है वो दर्ज कराई गई है और ये कहा है कि किस तरह से उसे धमकाया गया है। प्लॉट के बदले आसाद कालिया ने 10 लाख रुपए की फिरौती जो है, रंगदारी जो है वो दरअसल मांगी है। पीड़ित वकील ने करेली थाने में ये शिकायत दर्ज कराई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक के गुर्गे ने वकील वकार को धमकाया है। ये आप देख पा रहे हैं जो शिकायत दरअसल जो तहरीर दरअसल जो थाने में दी है उसकी कॉपी इस वक्त रिपब्लिक भारत पर आप देख पा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि ये आसाद कालिया वही शख्स है जिसका नाम जीशान ने लिया था। जीशान जो कि रिश्तेदार भी है लेकिन पीड़ित भी है अतीक और उसके परिवार का। और इस वक्त हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये शिकायत जो दर्ज कराई गई है धमकाने की, कब का ये पूरा मामला है? आसाद कालिया के बारे में अभी क्या जानकारी है, कहाँ पर है वो, कुछ स्पष्ट हो पाया है? इस तरीके से ये धमकी दी जा रही है, कहीं ना कहीं जो वकील साहब है, जो वकार साहब है, वो काफी डरे हुए हैं। वो ये हमसे कहते हुए नजर आए कि ये तो योगी का शासन है, इसलिए हम खुल करके बोल पा रहे हैं। हालांकि हमारे साथ वकार साहब खुद मौजूद है जिन्होंने उस पूरी घटना की पूरी बातें एक एक करके हमें बताई है। हम वकार साहब से फिर पूछना चाहते हैं, वकार साहब कल आपके साथ क्या हुआ था? कल हम लगभग 4 बजे कचहरी से निकल के अपने साले के एक प्लाट लिया था घर बनाने के लिए करेली क्षेत्र में। तो उन्होंने पैसा ना होने की वजह से उन्होंने कहा हमसे कि मेरा बिकवा दीजिए जीजा जी। तो हम जो है हमारे साथी लेना चाह रहे थे प्लाट, तो हम वहाँ मौके पहुँचे तकरीबन 4:30 बजे। तो जैसे ही हम पहुँचते हैं तो वहाँ का भूमाफिया है, वो आसाद कालिया का पार्टनर है वहाँ पर बीरमपुर एरिया में, बहुत ज़मीन बनाया, अरबों रुपए की ज़मीन का बनाया है। और वो फौरन वहाँ पहुँच गया मेरे साथ, 4 लोग और थे उसके साथ। और हमसे पूछने लगे यहाँ कैसे, तो हम बताए कि ये साले का प्लाट है, बेचना चाहते हैं। तो कहीं यहाँ बगैर हमारे पूछे, बगैर आसाद कालिया के मर्जी के बगैर बेच सकते हैं आप? तो हमने कहा क्यों भैया? कहें कि यहाँ पर अगर आपको खड़े होना है तो 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। अरे हमने कहा हम वकील है मेरा भाई, और तब तक में रिवाल्वर उसने जो है, हम ड्रेस में थे बाकायदा बल्कि, तो उसने मेरे कंटवटी पर रिवाल्वर लगा दिया। उसके 4 लोगों के साथ फिर जो है हमको धमकी दिया कि आपको 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। हमने कहा 8 लाख रुपए का प्लाट है, हम 10 लाख देंगे, कहाँ जाएंगे? हमारे हाथ पैर कांपने लगे। उसके बाद उसने जो है मोबाइल से उसने आसाद कालिया से बात कराया और उसने कहा कि एक वकील, तुम सीधी साधा वकालत करो। अरे हम कहा हम तो कर ही रहे हैं, हम सिविल के वकील हैं। 10 लाख अगर नहीं दोगे तो एक वकील के साथ जो हो चुका है तुम भी तुम्हारे सामने है। और उसके बाद फिर वो धमकी देते हुए, बल्कि किस माध्यम से दी गई आपको? हमको धमकी डायरेक्ट इरशाद अली ने जो है, उसका गुर्गा जो था चेला, उसने बाकायदा धमकी दे, पिस्टल रिवाल्वर अड़ाया था उसके पास, अंग्रेजी रिवाल्वर उसके पास है। इसी से आपकी बात भी करवाई गई? हाँ, आसाद कालिया से हमारी बात कराई, व्हाट्सएप अपने मोबाइल से बात कराया उसने। उसके बाद फिर हमको एक टाटा इधर ही मार के फिर भाग गया, निकल गया, मतलब धमकी देते हुए। तो फिर हमने 112 नंबर डायल किया, पुलिस आई, तहरीर दिया हमने, प्रशासन ने, पुलिस वालों ने, करेली थाने के इंस्पेक्टर साहब वगैरह ने मदद की और बाकायदा गए, पकड़े, उन्हें छापा उपा मारा तमाम। तो कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो हिम्मत है। हम कल मोबाइल बंद कर दिया था डर के मारे। थोड़ा भाई देखिए, चाहे लाख वकील हों लेकिन जान तो डरती है ना। अब इतने बड़े लोग हैं, वो लोग, उनसे उसी वजह से फिर आज हमने सुबह खोला कोर्ट जाने के वक्त, तो आपका फ़ोन आया तो हमने कहा ये अपनी बात रख दें, जो सच बात है। तो कितने की संख्या में ये लोग पहुंचे थे और समय, अगर समय आप बता पाए? 4 बजे का तकरीबन ये वाकया है। 1-2 मिनट का फर्क हो सकता है, इतना तो एग्जैक्ट नहीं है। हम सीधा कोर्ट से वहीं पहुंचे थे। 5 लोग थे, ये इरशाद अली और पुल्लू, और 4 लोग और थे अज्ञात। हम पहचानते नहीं, इरशाद को तो पहचानते थे, इस वजह से हम जान गए। तो वो बताने लगा वहाँ पे बहुत जमीनें इन्होंने कब्जा करी, सरकारी जमीन कब्जा किया है पूरा। इन्होंने पाट डाला है, नदी पाट डाली है, ससुर खदेरी नदी को पाट डाला इन्होंने। पाट के वहाँ पे अरबों रुपए कारोबार कर रहे हैं। और आप यकीन करिए, इनके यहाँ अगर छापा मार जाए तो नकदी मिलेगी, कम से कम अरबों करोड़ों रुपए की नकदी मिलेगी। आपने लिखित शिकायत कब दी? लिखित शिकायत हमने उसी टाइम दिया, लिख के दिया। हाथ पैर कहाँ पर आता, तो किसी तरह लिखा के 1 घंटे के अंदर हमने वहीं करेली थाने में पकड़ा दिया। बल्कि इंस्पेक्टर साहब नहीं थे, दे दिया थाने। फिर वो आए तो अपना कार्रवाई किया, हमको बताया उन्होंने रात में भी। पहले भी इस तरह की धमकी आपको मिली थी? 2020 में एक बार हमारे साथ इन्होंने ये हरकत की थी। तो जब हम अपने बार के अध्यक्ष वगैरह के साथ जब कोशिश किया कि प्रशासन में शिकायत करें, तब तक में उसको भनक लग गई। तो वो फिर मतलब किसी तरह से हमारे रिश्तेदारों वगैरह के यहाँ पर दबाव बना के कि नहीं गलती हो गई ये वो करके बात को रफा दफा किया। इसी का नतीजा है कि आज ये दोबारा हरकत कल हुई हमारे साथ। क्या ये जो अतीक अहमद के गुर्गे हैं, जमीन मामलों में भी ये लिप्त हैं? काफी जमीन, क्योंकि धौंस से जमीन है तो उनकी कमाई है,
साहब जमीन ही तो उनकी दौलत है, पूरी भरी पड़ी है। आप चेक कर लें, ये फार्चूनर, ये गाड़ियां बड़ी बड़ी, हमें तो स्कूटर नहीं नसीब होती। 100 रुपया 150 रुपये पेशी पे वकालत करता हूँ सुबह से शाम तक, जान देते हैं तब जाके कहीं पैसा मिलता है। हम गाड़ी नहीं खरीद सकते, उनके पास गगनचुंबी बिल्डिंगें हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पे वकार साहब को सुन रहे थे, किस तरीके से अभी भी डरे हुए हैं। चेहरे पे देखिए, चेहरे पे काफी डर है और लगातार वो ये कह रहे हैं कि अगर ये सरकार नहीं होती तो वो खुल करके हमारे सामने बोल नहीं पाते। जिस तरीके से उनके साथ कल ये घटना हुई, कहीं ना कहीं उसके बाद वो काफी परेशान थे और इसी परेशानी में उन्होंने जा करके थाने में तहरीर दी और साथ ही जिस समय घटना हुई, जिस समय इनको धमकी दिया गया, इन्होंने 112 पे कॉल करके ये पूरी वाकया भी पुलिस के सामने रखी थी। साथ तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखा जा रहा है कि किस तरह से अतीक का गुर्गा सक्रिय था और लगातार जमीन के लिए धमका रहा था। खुद ही दूसरे की जमीन पर कब्जा किया और पैसे भी उसी शख्स से मांगे जा रहे थे। और आपको